hey, what's up and assalamu alaikum. Long time no see. So no see in class. So today I'm here to tell you something about Adobe Illustrator. It is the fifth class. So let's start with the class. So मैंने अभी अपना खोल लिया है AI. तो मैंने आपको कि अगर आपको पीछे आपने मतलब दूसरी और क्लासेस नहीं देखी है तो फिर जाके आप वो वाली क्लास देखें, फिर आप इस समझ पे आए तो आप लोग को सही से समझ आ सकेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम आ जाते हैं तो अभी सेंटर स्ट्रोक्स कर लिया है। तो सेंटर स्ट्रोक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब ये रहा सेंटर स्ट्रोक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम बढ़ाते हैं। अब इसको हम करते हैं 18, 16 पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया और ये हमने कर दिया सेंटर में लाइन करने के बाद अब हम इसको देखिए बढ़ाएंगे। बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है। चेक करें आप, मतलब आउटसाइड में भी बढ़ रहा है और इनसाइड में भी बढ़ रहा है। तो अब इसको वापसी हम कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ आउटसाइड स्ट्रोक क्या होता है। आउटसाइड स्ट्रोक वो होता है जिस तरफ मतलब आउटसाइड की साइड पे जाता है, मतलब इस तरफ। ऐसे अगर शेप की बाउंड्री है तो सी से इस तरफ होगा। तो अभी वो भी आपको करके दिखा दूँ। अब इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए आउटसाइड ओनली आउटसाइड की तरफ बढ़ रहा है ना। सॉरी ये सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो अभी देखिए ओनली आउटसाइड बढ़ रहा है और कहीं और नहीं बढ़ रहा। उसी कम कर देते हैं हम। बस तो अभी मैंने आपको स्ट्रोक्स बता दिया। आई होप आपका अंडरस्टैंड हो गया होगा स्ट्रोक्स के बारे में। और ये मैंने जो डॉट्स आ रहे होते हैं इससे हम कर्व कर सकते हैं। कर्व ये इतना कर्व नहीं जी कर देते हैं। और कंट्रोल जी होता है मतलब किसी चीज़ को अंडू करना, किसी चीज़ को रिपीट करना बेसिकली। तो मतलब जो आपने गलती कर दी है, जैसे कि अगर आप लाइन बना रहे हो, आपको ऐसी लाइन मतलब कुछ अजीब सी लाइन बना दी, तो अगर आप उसको अंडू करना है तो देखिए अगर आपने ऐसी लाइन बना दी, ऐसी जो भी क्रिया है देखिए जो भी कर दूँ यहाँ की। अभी मैं कंट्रोल दी वो एक करके सब कुछ डिलीट हो जाएगा। देखो तो अभी हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। सही है, अब हमने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ डॉटेड लाइंस, डैश लाइंस एंड एरोस लाइंस। ओके, तो वो भी स्ट्रोक्स में आते हैं क्योंकि लाइंस, डॉटेड लाइंस, एरो और ये सब जो भी है ये ओनली अपने कहते हैं स्ट्रोक्स पे कलर होता है, ये फिल नहीं होता। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ ये भी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर ये। तो शिफ्ट करके हम एक इतना स्क्वायर बना लेंगे। और अगर आपका कहीं मतलब आर्ट बोर्ड कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो हम कंट्रोल 0 दबाएंगे, आपका आर्ट बोर्ड आपकी प्लेस पे आ जाएगा। ओके, तो लेट स्टार्ट। तो अभी स्क्वायर बना लिया हमने। सबसे पहले उसका स्ट्रोक में कम कर दें। स्ट्रोक कम कर दिया मैंने। तो अगर अब आपको डॉटेड लाइंस चाहिए, या डैश लाइंस पहले देख लेते हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर डैश लाइंस का ऑप्शन होगा तो आप इस पर क्लिक कर दें। वरना अगर आप नहीं करेंगे तो ये हट जाएगा। तो आप इधर गैप की वैल्यू डाल सकते हैं, डैश की वैल्यू डाल सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखें आपको जो सा चाहिए। तो आप चेंज भी कर सकते हैं ऐसे पैटर्न। सही है, तो डैश लाइन्स ये हो गई। अब आपको बता दूँगा मैं डॉटेड लाइन्स। तो सबसे पहले स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेके हमने शिफ्ट क्लिक करके स्क्वायर बना दिया। ये अब हम इस पर डैश लाइन बंद कर दें क्योंकि हमें इसमें डैश लाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए डॉटेड लाइन। अब डॉटेड लाइन का भी इसका थोड़ा सिमिलर ही प्रोसेस होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब अभी मतलब अभी ये हमने बना लिया। अब डैश लाइन क्लिक करें और मेक श्योर जो आपका मतलब जो आपका वेट है ना
वही आपको डैश का वेट रखना है। जैसे कि मतलब वही आपको डैश रखना है, 3 वेट है ना, तो हम इसका रख देंगे 3 रख दें। अभी देखें, अब आपको अभी है डैश लाइन्स। तो ये बन गई हमारी डॉटेड लाइन। अब हम इसको कर देते हैं, सबसे पहले अब हम इसको कर देते हैं 9 क्या, तो अब हम इसको कर देते हैं 9, हमने 9 ये हमारा आ गया डॉटेड। सो अभी डॉटेड लाइन ही बता दी मैंने आपको। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ एरोज एंड समथिंग, और मतलब जो भी है। तो सबसे पहले लाइन देख लेते हैं। तो अगर हम लाइन यूँ आप बना दें, आपने लाइन बना ली, डैश कर दें, क्योंकि आपको बताया था ये स्ट्रोक्स पे ही होता है, और लाइन हमेशा कलर जो होती है वो स्ट्रोक्स पे होती है। तो सबसे पहले है कि आप देखें। तो अब मैं आपको क्या बताया था कि लाइन्स के स्ट्रोक्स के बारे में। तो लाइन ओनली स्ट्रोक से होती हैं। और अब हम इसके पढ़ेंगे कैप के बारे में, कैप्स। और अगर हम और क्लिक करके इसको जूम करें, देखिए अब ये जो होते हैं ये लाइन कहलाती है हमारी, ये वाली लाइन हमारी कहलाती है बट कैप, मतलब जो एंड में जिसका एंकर पॉइंट होता है। और अगर हम लगा दें राउंड कैप, तो ये ऐसा बन जाएगा, राउंड हो जाएगा, मतलब लाइन दोनों एंड से राउंड हो जाएगी। दोनों तरफ से लाइन मतलब राउंड हो जाएगी। तो ये गलती कर दी, तो कंट्रोल 0 तो आया, तो हमारा बैक ऑन दी स्पेस आ गया। तो दोनों तरफ से रहेगी। और अगर हम देखें, एक और होता है हमारे पास जो होता है प्रोजेक्टिंग कैप। बस उसमें फ़र्क हल्का सा ये होता है कि अब बट कैप और प्रोजेक्टिंग कैप में ये फ़र्क होता है कि प्रोजेक्टिंग कैप में होता है जहाँ पर एंकर पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा आगे लाइन एंड हो रही होती है, और बट कैप में यही होता है जहाँ एंकर पॉइंट है वहाँ लाइन एंड होगी। सो अब हम देख लेते हैं, आपको एक और चीज़ बताना भूल गया। सो सबसे पहले हम कंट्रोल 0 करते हैं, बैक ऑन दी स्पेस। अब इस सबको डिलीट कर देंगे, सबको डिलीट किया। अब एक और स्क्वायर बनाएंगे हम, स्क्वायर हमने बना लिया, शिफ्ट क्लिक करके स्क्वायर आ गया। तो अब स्क्वायर में भी हमारे पास ये एक चीज़ होती है, हमारे पास 3 कॉर्नर होते हैं। एक होता है माइटर जॉइंट, और दूसरा होता है राउंडेड जॉइंट, और तीसरा होता है ब्रेडवेल जॉइंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइटर जॉइंट, जो मतलब जो नॉर्मल हमारा होता है वही माइटर जॉइंट होता है। ये देखिए, ये ऐसा होता है, ये माइटर जॉइंट होता है। तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट माइटर कॉर्नर। सो माइटर कॉर्नर यही होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं स्क्वायर और शेप्स बनाने के लिए। तो माइटर कॉर्नर वही होता है। सो सबसे पहले कंट्रोल 0, सो बैक इन दी प्लेस। और अब चेक कर लेते हैं हम राउंडेड कॉर्नर। बस उसमें ये फ़र्क होता है कि कॉर्नर जो आते हैं फिर वो राउंड हुए आते हैं ऐसे। कंट्रोल 0। तो और बाकी हम देख लेते हैं हम ब्रेडवेल कॉर्नर देख लेते हैं। इसमें भी बस इस तरह सा ये फ़र्क होता है, बस ये हल्का सा ये मतलब डिज़ाइन का भी यहाँ से ऐसे कट हो जाता है, यही फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। तो अब मैं आपको ये बता दिया। तो अब मैंने आपको कैसे बता दिया, स्ट्रोक लाइन बता दी, डैश लाइन भी बता दी, और डैश लाइन डॉटेड लाइन भी बता दी। और अब एक चीज़ बाकी है, अब हम कर देते हैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। बाकी डिलीट करने के बाद हम देख लेते हैं अब एरो। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन
सही लाइन बनाई। अब इसको सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें पीछे चाहिए है, हमें चाहिए ये सेलेक्ट किया। ओह सॉरी, ये ब्रश पे काम नहीं करता, ये भूल गया था। हाँ, ये काम करता है लाइन पे। ये लाइन अब हम इसको पहले लेंगे, चाहिए और आगे हम लेंगे इसका, आगे लेंगे ये वाला। सही है, अब ये बन गया है तो अब इसको स्केल कर लेते हैं हम। छोटा आ रहा है हमारे पास। कंट्रोल जी, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा एरो बन गया, जूम करके दिखाता हूँ। एरो बन चुका है हमारा, इसको सेलेक्ट किया। और आपको एक और चीज़ ये बताता चलूँ मैं कि आप ये देखिए, अब ये जो इसका एंकर पॉइंट है तो डायरेक्ट सिर्फ इस पे आ रहा है, मतलब जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है उस पर आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा आगे एरो चाहिए तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि एंकर पॉइंट पीछे आ जाएगा, एरो आगे चले जाएगा। और यूनिफॉर्म देख लेते हैं। लाइन मतलब लाइन कंट्रोल 0। तो अब इसमें लाइन ये है कि मतलब बहुत मतलब बड़ी लाइन बना दी है, इसमें से आपको समझ नहीं आ रहा होगा। छोटी लाइन बनाते हैं और इसको कुछ भी कर लेते हैं। बाकी इसको हम साइज बड़ा कर लेते हैं। तो हमने ये एरो बना लिया है, थोड़ा छोटा है तो बाकी देखते हैं। ऐसे आपको जूम करके बता दूँ ये रहा। तो अब हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म में ये होता है ये लाइन, मैंने इसको सेलेक्ट करते हैं। नहीं, अब यूनिफॉर्म में लाइन होती है बीच के। अब यहाँ से पतली लाइन गई, फिर यहाँ से मोटी फिर पतली हुई। अब ऐसे यहाँ भी देख लेते हैं तो ट्विस्ट कर दी है लाइन। वैसे बहुत सी लाइन है, आप देख लेंगे अगर, और जो आपको अच्छी लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एरो हमने बना लिया, अब हम कुछ और देख लेते हैं। तो आपने देख लिया, अब एरोस को हमने देख लिया। सबसे पहले कंट्रोल 0। तो अब हम आ गए बैक इन द प्लेस। तो हमने एरो भी देख लिया। अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा ब्रश टूल के बारे में। कॉपी नहीं करना भैया, मैं कैंसिल डिलीट। तो अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा ब्रश टूल के बारे में। ब्रश टूल के अंदर एक ब्रश टूल के अंदर 2-3 और टूल होता है, जैसे कि हो गया जॉइंट टूल, हो गया पाथ रेजर टूल, हो गया स्मूथ टूल, हो गया पेंसिल टूल, हो गया। अब इसको सेलेक्ट किया, जो बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। सॉरी मैंने बता दिया वो लाइन टूल है। बाकी लाइन टूल का तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ब्रश टूल के अंदर ये होता है, एक तो ब्रश टूल होता है नाम, और एक होता है ब्लॉक ब्रश टूल। तो सबसे पहले हम ब्रश टूल देख लेते हैं और इसको कंट्रोल जी करते हैं। सॉरी, तो अब सबसे पहले स्लाइम को हम डिलीट कर दें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। बाकी अब हम ले लेते हैं ब्रश टूल और फिर अब हम बना लेते हैं क्यों कुछ भी बनाए, बहुत स्मूथ लाइन मिल जाएगी हमारी। ठीक है, और ये सिर्फ ओनली स्ट्रोक्स पे होता है। और अभी जो आपको कलर आ रहा है जितना भी, ये ओनली स्ट्रोक्स का है। ये देखिए, साइन कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल जी। तो ये आ गया, ये साइन आ गई। तो ये तो अब हम ये आ गए, उसको हम डिलीट कर देते हैं।
ब्रश टूल भी देख लिया आप लोगों ने, ब्रश टूल क्या होता है। और ब्रश टूल का पैनल भी होता है, जो अगर आपको देखना है तो आप विंडोज़ में जाएँ, विंडोज़ में जाके यहाँ पर ब्रश टूल है F5 से भी खुल सकता है। बाकी अब हम कुछ भी लाइन बनाए, पहले सबसे हम लाइन बनाए थे, लाइन बनाए, अब इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन है, आपको थिक चाहिए, स्मॉल चाहिए, ज़्यादा मोटी चाहिए, पतली चाहिए, बेसिक लाइन चाहिए या थोड़ी पेंसिल टाइप चाहिए, और मोटी कितनी मोटी चाहिए। बाकी एक और लाइन, एक और ये कुछ पैटर्न भी है, ये भी देख सकते हैं हम। सही है, तो ब्रश टूल भी देख लिया। ब्रश टूल का इतना अभी बता नहीं रहा, और यहाँ पर सिंबल भी मिल जाएंगे आपको कुछ। ब्रश टूल का आपको इतना बता नहीं रहा क्योंकि ब्रश टूल अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ताकि हम देख सकें, और फिर हम बाकी आगे देखेंगे हमें और क्या करना है। ब्रश टूल से हम इंशाल्लाह कुछ और बनाएंगे भी। तो अब हम देख लेते हैं ब्रश ब्लॉक टूल। तो ब्रश टूल में आ गए, हमने ब्रश टूल, हाँ ये रहा, तो ब्रश टूल लिया। तो अब ये वो मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं ओनली स्ट्रोक्स पे, ये होते हैं ओनली फिल पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर हमें इसका साइज़ बिग करना होता है तो हम कंट्रोल ऑल्ट क्लिक करके राइट एरो दबाएंगे। राइट एरो नहीं, मतलब राइट जो ब्रैकेट होता है, राइट ब्रैकेट, वो दबाएंगे तो हमारा साइज़ बड़ा होगा। कंट्रोल क्लिक नहीं करना है, ऐसे ही दबाएंगे इसको, साइज़ कितना बड़ा होगा। ये ओनली फिल है, ओनली फिल है, पूरी स्क्रीन ब्लू। सही है, सही है, ये ओनली ब्लू है। और अब इसका साइज छोटा कर लेते हैं, स्मॉल कर लेते हैं। ये ओनली फिल ब्लू फिल पे काम होता है। ऐसे भी हमने बना लिया और ये बना लिया। तो कुछ भी होता है, लेकिन ये ओनली फिल पे होता है। इसको हम पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो अब आगे देख लेते हैं हमें आगे क्या करना है। डिलीट, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ शेपर टूल और दूसरे एक दो और टूल है। शेपर टूल, हाँ, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ शेपर टूल क्या करता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ पेंसिल टूल, स्मूथ टूल और पाथ इरेजर टूल और जॉइंट टूल। फिर हम जाएंगे शेपर टूल में। सबसे पेंसिल टूल देख लेते हैं। ये भी उसी ब्रश टूल की तरह मतलब पेंसिल है, लेकिन ये सही है। अब इसके ये क्या हमारा साइन आ गई, बहुत सही। अब ये फिर हमने स्ट्रोक ऑफ किया हुआ है, तो स्ट्रोक हम ब्लू कर देते हैं। अभी हमारे पास लाइन आ गई, इसको ब्लू कर दिया। अभी आपने पेंसिल टूल लिख लिया। आपको अगर उसकी ब्रश टूल की तरह स्मूथ चाहिए तो वो फिर आपको ब्रश टूल से ही मिलेगी, उससे नहीं मिल पाएगी। अब हम देख लेते हैं स्मूथ टूल अभी कुछ यही काम होता है। स्मूथ टूल ये काम नहीं होता कैसा। तो अब स्मूथ टूल का बहुत अच्छा काम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने मतलब पेन टूल से एक ऐसी लाइन कुछ भी ड्रॉ कर ली। ऐसे हमने लाइन कुछ भी ड्रॉ कर ली, सही है। अब ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो अब रफ सी बात बना ली हमने, इसको अब हम कैंसिल कर देते हैं, सही है। अब आप देख सकते होंगे, अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत रफ सी बात है। अब इसको अगर हमें स्मूथ करना है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्मूथ टूल लिया, बस कुछ भी नहीं करना है, इधर फेरना है हमें सिर्फ, और ये स्मूथ हो जाएगा। कोई शार्प और ना गया उसको ऐसे ऐसे फेर दे, स्मूथ हो गया ऐसा। स्मूथ हो गया हमारा, और बाकी ये हर जगह तो स्मूथ ही है, और स्मूथ करना है। स्मूथ हो गया भाई हमारा, अरे बस स्मूथ हो गई है। और आप कब से देख होंगे मेरा ये प्लस साइन क्यों आ रहा है। अब वो इसलिए सारी हूँ मैं कैप्स लॉक ऑन है,
तो आप देख लिया करें आपको कैश लॉक होना है या नहीं। तो मैंने कैश लॉक बंद कर देता हूँ, मेरा साइन कुछ ऐसा आ जाएगा। तो उसके बाद ऐसा आ गया क्योंकि उसका साइन ही ऐसा है। तो Ctrl+G तो डिलीट कर देते हैं और बैक इन दी प्लेस। तो अब हम देख लेते हैं पाथ इरेजर टूल। ये बहुत ही अच्छी टूल है। सबसे पहले हम बना लेते हैं स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बना लिया। अब पाथ इरेजर टूल ले लेते हैं। अब देखो पाथ इरेजर टूल का काम क्या है कि जैसे कि अभी देखिए पार्ट तोड़ देते हैं, मतलब पार्ट को अलग कर देते हैं। देखो पार्ट पूरी अलग हो गई, मतलब टुकड़ों में करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो Ctrl+V। तो अब हम देख लेते हैं ज्वाइन टूल। अब इसका भी बहुत अच्छा सा ये कि हम पहले कुछ बना लेते हैं, मतलब पेन टूल का पेन टूल आ गया। तो पेन टूल से ऐसे कुछ एक कर्व बना लेते हैं, बहुत छोटा कर्व बन गया। Ctrl+G। सही है, सही है, एक ये कर्व हो गया। सही है, सिलेक्शन टूल पे फिर पेन टूल। सही, अब हम कंट्रोल दबाएंगे ताकि हमारी पाथ एंड और हम सिलेक्शन टूल ले लें। अब सिलेक्शन टूल ले लिया। अब हम वापसी लेंगे हमारा पेन टूल और इसको यहाँ पर आके क्लिक कर देंगे ताकि ये बंद हो जाए। एंटर। सही है, तो बहुत इजी काम है। जैसे कि आप ना इसको मैं यहाँ इस लाइन को ऐसे एंड कर देता हूँ ना, ये ऐसे एंड कर दिया मैंने। सही है, अब मैं आपको बताता हूँ ज्वाइन टूल का क्या होता है। ज्वाइन टूल अब हम ले लेते हैं। ये ज्वाइन टूल पे अब हमें इस पार्ट को ज्वाइन करना है, तो हमने ऐसे करके ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये ज्वाइन ऑलरेडी, अब यहाँ पर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये बस पाथ इरेजर। तो अब हम आ जाते हैं शेपर टूल में। ये बहुत काम आ सकते हैं, ये जो जितने भी टूल मैंने आपको बताए क्योंकि बहुत काम आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं शेपर टूल। अगर आपको कुछ जल्दी में मतलब ऐसा कोई शेप ड्रॉ करना है ट्रायंगल, तो हमने इसका ऐसे स्केच बनाया, ट्रायंगल ड्रॉ किया। सर्कल बनाया, सर्कल बनाया, सर्कल स्क्वायर ड्रॉ हो गया, स्क्वायर बनाया, स्क्वायर ड्रॉ हो गया, रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, सर्कल बनाया, सर्कल ड्रॉ हो गया। सही है, तो बाकी हेक्सागोन ऐसा कुछ बनाना है आपने तो वो भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। सही है, स्क्वायर आ गया, सर्कल आ गया, ओवल आ गया। तो ये बहुत काम आ सकते हैं। बाकी हम और देखते हैं हमें और क्या करना है। ये जितने भी टूल्स मैंने आपको बताया बहुत काम के आने वाले हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, मैं एक नीचे अभी यहाँ वीडियो में एक पिक चलाऊँगा थोड़ी सी देर के लिए, तो एंड में भी चलाऊँगा और अभी भी चलाऊँगा। मैं ये काम करता हूँ, मतलब किसी को डिज़ाइन बनवाना हो या कुछ करवाना हो तो आप मेरा फेसबुक पे भी पेज गिवन है, तो आप वहाँ पर वो भी विजिट कर सकते हैं, TK टेक्नोलॉजीज़। उसकी भी लिंक मैं बायो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मैं आपको अपना कार्ड भी स्क्रीन में चला दूँगा। तो अगर आपको कांटेक्ट करना हो, कोई डिज़ाइन बनाना हो तो मैं आपको चीप रेट्स में बना दूँगा अच्छा डिज़ाइन। तो अभी हमने ये कर लिया, सो अब आगे देखते हैं हमें और क्या करना है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ जो है हमारा इरेज़र टूल। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कुछ बना के इरेज़र टूल से क्यों हम इरेज़ नहीं कर सकते, तो उसका भी एक प्रॉब्लम है। जैसे हम जो कोई क्लोज पाथ को आप इरेज़र टूल से करेंगे तब ये देखिए मैंने इतना इरेज़ किया, तो इसलिए हमें शेप को कंप्लीट करके देगा। ये देखिए, मतलब अपना वो साइड छोड़ेगा, लेकिन उसमें हमारा ऐसा नहीं होता। तो लेकिन इसका भी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है जो है नाइफ टूल। हमारा नाइफ टूल का है, आई फाउंड इट नाइफ टूल। सही,
जो इरेजर का टूल के अंदर था, मतलब इरेजर टूल में जाएंगे तो इरेजर, सीजर टूल और नाइफ टूल। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं सर्कल, जाके हम एक लेंगे एक्लिप टूल और शिफ्ट क्लिक करके हम एक सर्कल बना लिया हमने। फिर सेलेक्ट करके हम कर देंगे नन। सही है, हमारा आ गया एक्लिप टूल। तो अब सीजर टूल की एक बहुत अच्छी बात, पहले एक्लिप टूल को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को सही समझ आए। सही है, तो अब नाइफ टूल का ये है कि हम अगर ऐसे करके ऐसे काटते हैं, ये हमने काटा, अब ये करेगा, ये दोनों अलग-अलग तो है, मतलब अलग-अलग पार्ट है। ये देखिए, ये अलग पार्ट है सिलेक्शन टूल, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, दोनों अलग अलग पार्ट है। बड़ा छोटा कर सकता हूँ, कंट्रोल जी, इसको बड़ा छोटा जरूर कर सकता हूँ। और अब हम देख लेते हैं इसकी। That's it for today's video. I hope you like my video. Thanks for watching. सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को क्लिक करो, पहले जो करना है करो, लेकिन क्लिक करके जाना सही है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। और मेरे ब्लॉग भी बहुत अमेजिंग होते हैं, तो जाके चेक करो जल्दी से। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।